बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 34 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। आज डेट है 26 फरवरी 2022। रीडिंग कैंपेन का हमारा वीक 6 है जिसका थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। डू यू रिमेंबर मिठूज बर्थडे गिफ्ट फॉर मोंटू द मंकी? क्या आपको मिठू का बर्थडे गिफ्ट याद है जो उसने मोंटू द मंकी को दिया था? वाओ, इन व्हाट एन इंटरेस्टिंग वे ही रीयूज द प्लास्टिक बॉटल। तो कितने अच्छे ढंग से उसने प्लास्टिक बॉटल को रीयूज किया था। टुडे लेट्स रीड अलाउड अ पोएम टुगेदर। चलिए आज एक हम पोएम को एक साथ गाते हैं और थोड़ा सा लाउडली गाते हैं, तेज आवाज में गाते हैं। लेट्स रिसाइकल, लुक अराउंड, देयर आर सो मच प्लास्टिक, लेट्स रिसाइकल, इट्स फैंटास्टिक। डोंट फॉरगेट अबाउट पेपर एंड ग्लास, recycle together with your entire class. We will make sure we never litter. Let's recycle, we are not quitter. When we place our garbage in the right bin, both of us and nature will clearly win. तो देखो अपने आसपास, देखो कितनी सारी प्लास्टिक है, बहुत सारी प्लास्टिक है ना। चलिए इसे रिसाइकल करते हैं और ये बहुत मज़ेदार होगा। हमें क्या कभी नहीं भूलना चाहिए, प्लास्टिक और ग्लास को जो हमारा बिन होता है उसमें हमें अलग अलग चीज़ों को डालना चाहिए। चलिए हम अपनी पूरी क्लास के साथ रिसाइकल करते हैं। हाँ, ध्यान रखना है कभी भी हमें इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। चलिए रिसाइकिल करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, कभी भी क्वाइट नहीं करना चाहिए, चीज़ों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए हम रिसाइकिल करते हैं। हमें क्या करना है, जो हमारा कूड़ा है उसको राइट बिन में डालना है। तो अगर हम उसे सही बिन में डालेंगे, जो भी ग्रीन बिन में जाना चाहिए सामान उसको ग्रीन बिन में डालें, जो ब्लू बिन में जाना चाहिए उसको ब्लू बिन में डालेंगे, तो उससे हम भी क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे और हमारा नेचर भी, हमारी जो अर्थ है वो भी जीत जाएगी। To keep the environment clean, we need to practice the 3 R's every day. हमें environment को साफ रखने के लिए हमेशा 3 R's को याद रखना चाहिए। Reduce, reuse, recycle। अब ये क्या है देखते हैं। How we can reduce, हम reduce कैसे कर सकते हैं? The best way to reduce is less use of resources. फॉर एग्जाम्पल रिड्यूस गार्बेज। तो रिड्यूस क्या होता है, हमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कम यूज़ करना चाहिए। जैसे हमें कूड़े को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। जैसे अब अगर हमने सब्जियां काटी है, फल काटे हैं, तो उनसे हम क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, उनको डस्टबिन में डालने की बजाय। तो हम जो कच्चे फल या सब्जियों के छिलके हैं उनसे हम मैन्योर बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, उनको डस्टबिन में ना डालें। हाउ वी कैन रिसाइकल, तो कैसे हम रिसाइकल कर सकते हैं? द बेस्ट वे टू रिसाइकल इज टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेस्ट मटीरियल। दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज रिसाइकल बिन, रिसाइकलिंग बिन। तो क्या है, हम रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो हमारे वेस्ट होते हैं उनसे हम नई चीज़ें बना लेते हैं उसको रिसाइकल करके। तो इसलिए हमें क्या है, रिसाइकलिंग क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो रिसाइकलिंग हमें क्या है, उन चीज़ों को दूसरी फॉर्म में यूज़ करना, उसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं। हाउ वी कैन रीयूज, we can find a new use for something we don't need anymore, like we can plant flower in old plastic bottle। तो रीयूज क्या होता है, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको हम दोबारा किसी काम में और में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं उनमें हम प्लांट उगा सकते हैं, छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट उगा सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल कैसे होता है। रिड्यूस क्या हो सकता है, जैसे हम कूड़ा को जो है वो अलग अलग करके क्या कर सकते हैं, उनको जो हमारा ऐसा कूड़ा है जिसको हम सड़ा गला के खाद बना सकते हैं, हम उसको कूड़े को घटा सकते हैं, उस गार्बेज को कम कर सकते हैं। रिसाइकल क्या होता है, जैसे जो हमारे पेपर है, पेपर रिसाइकल होकर, जब हमारा जो वाइट पेपर है रिसाइकल होकर वो ब्लैक पेपर बन जाता है। जैसे अगर आपने देखा भी होगा, जो वो ब्लैक मोटा रजिस्टर होता है वो रिसाइकल्ड जो हमारा पेपर है वो होता है।
यानी वो जो वाइट पेपर है वो हमने फिल कर दिया है, भर दिया है, उसको रिसाइकल करके वो काला पेपर बना दिया गया है, तो आप रफ वर्क के लिए उस रजिस्टर को यूज़ कर सकते हो, वो होता है रिसाइकल। रीयूज़ क्या होता है, जैसे प्लास्टिक की बोतल खाली पड़ी है उनसे हम पेन स्टैंड बना सकते हैं, फ्लावर पॉट बना सकते हैं, प्लास्टिक बोतल से आप प्लांट फ्लावर्स उसमें प्लांटर्स बना सकते हैं, और उसमें हम कोई भी हैंगिंग बना सकते हैं। इस तरह से बॉटल में यहाँ पर हैंग करने के लिए कोई रस्सी या कुछ रिबन लगा दीजिए, और इसमें कोई छोटी छोटी आइटम्स आप कलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो इधर उधर ना गिरे। रीड द फॉलोइंग sentences, statements. Make a smile for the statement which can help us to follow the 3 R's and sad which cannot. तो हमें क्या करना है, नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेज हैं, उनको रीड करना है, और जो करेक्ट हैं, जो हमें हेल्पफुल है 3 R's के लिए, उसके सामने स्माइली, और जो नहीं है हेल्पफुल उसके लिए हमें सैड फेस बनाना है। तो चलिए रीड करते हैं। टेक योर ओन शॉपिंग बैग टू द सुपरमार्केट। तो हमें सुपरमार्केट में अपना शॉपिंग बैग लेकर जाना चाहिए, बिल्कुल। तो देखिए मैं इस तरह से बना देती हूं। अगला है नेक्स्ट, बाय फूड विद अ लॉट ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस। हमें बहुत सारे प्लास्टिक बॉक्सेस में खाना खरीदना चाहिए, नो, सैड। टर्न द वाटर ऑफ व्हेन यू ब्रश योर टीथ। जब हम ब्रश कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पानी को बंद करना चाहिए, टैप को बंद करना चाहिए, यस, हमें पानी को बंद कर देना चाहिए। बाय प्लास्टिक बैग्स एवरी टाइम यू गो टू सुपरमार्केट। तो हमें हर बार प्लास्टिक के बैग्स खरीदने चाहिए जब हम सुपरमार्केट में जाएं, नो, हमें सुपरमार्केट में प्लास्टिक के बैग्स नहीं खरीदने चाहिए, घर से ही लेकर जाने चाहिए। पुट ऑल द गार्बेज इन वन बिन। सारा कूड़ा एक ही बिन में डालना चाहिए, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, ग्रीन और जो हमारा ब्लू डस्टबिन है उनमें अलग अलग करके हमें कूड़े को डालना चाहिए। यूज अ प्लास्टिक बॉक्स एज अ स्टेशनरी बॉक्स। तो प्लास्टिक बॉक्स, क्या हमें प्लास्टिक बॉक्स यूज करना चाहिए एज अ स्टेशनरी बॉक्स? तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो आपके पास ऑलरेडी कोई प्लास्टिक बॉक्स है तो उसे आप स्टेशनरी बॉक्स यूज कर सकते हैं, कि नया स्टेशनरी बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स नहीं खरीदे उसके लिए। या दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपको प्लास्टिक बॉक्स की जो स्टेशनरी बॉक्स हम खरीदते हैं, जो ज्योमेट्री बोलते हैं, क्या हमें वो प्लास्टिक की यूज़ करनी चाहिए? तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह से पूछ रहे हैं कि जो स्टेशनरी बॉक्स है, प्लास्टिक बॉक्स है, वो हमें प्लास्टिक का परचेज करना चाहिए या यूज़ करना चाहिए, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें मेटल का, लोहे का खरीदना चाहिए, तो प्लास्टिक का नहीं। अगला देखिए, बाय प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रिसाइकल मटेरियल। हमें रिसाइकल मटेरियल से प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, जो चीज़ें रिसाइकल होकर हैं वो हमें खरीदनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए क्या है, हमें अपना शॉपिंग बैग लेकर जाना चाहिए सुपर मार्केट में, बिल्कुल सही है। हमें बहुत सारे प्लास्टिक बॉक्स में खाना खरीदना चाहिए, नहीं। जब भी हम ब्रश कर रहे हैं तो हमें पानी को बंद करना चाहिए, बिल्कुल सही है। हमें हर बार जब सुपरमार्केट जाते हैं तो प्लास्टिक बैग खरीदने चाहिए, नहीं। तो हमें क्या है, सारा कूड़ा एक ही बिन में डालना चाहिए, नहीं, हमें गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग डालना चाहिए। तो हमें प्लास्टिक का बॉक्स यूज करना चाहिए स्टेशनरी बॉक्स पे। तो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर इसके आप दो मीनिंग ले सकते हैं कि हमें एक तो जो घर पर ऑलरेडी कोई प्लास्टिक बॉक्स रखा है उसको स्टेशनरी बॉक्स की तरह यूज़ करें, तो आप इसको बिल्कुल करेक्ट मानिए, हैप्पी फेस। क्यों? क्योंकि जो हमारा घर पर प्लास्टिक बॉक्स है हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नया स्टेशनरी बॉक्स ले रहे हैं और वो प्लास्टिक का है, ठीक है, यानी जो हम नया स्टेशनरी बॉक्स ले रहे हैं वो प्लास्टिक बॉक्स है, तो वो गलत है, ठीक है। तो अगर आप घर से ही प्लास्टिक बॉक्स यूज कर रहे हैं एज स्टेशनरी बॉक्स, वो करेक्ट है। लेकिन आप नया परचेज कर रहे हैं और वो प्लास्टिक का है, तो वो गलत है। हमें क्या है, रिसाइकल मटेरियल ही प्रोडक्ट, रिसाइकल मटेरियल से बने हुए प्रोडक्ट ही परचेज करने चाहिए, बिल्कुल सही। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को प्लास्टिक के नुकसान के बारे में अवगत कराएं और स्वयं भी प्लास्टिक के थैलों के बजाय कागज और कपड़े के थैलों का प्रयोग कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से काम कर सके। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।